गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। हम यहाँ पे फिजिक्स का सीरीज़ लाए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे केमिस्ट्री का भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर लाए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट में क्या पढ़ना है, रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ये हमारे चैप्टर का नाम है और हमारी बुक का नाम है परस्पेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी बुक का नाम है। चैप्टर हम यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, और ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये हमारी बुक का नाम है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम इसमें कवर करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इसमें। हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट फर्स्ट है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, सापेक्षता प्रायोगिक पृष्ठभूमि। इंग्लिश और हिंदी में हम दोनों में समझेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसको अच्छे से पढ़िएगा। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं। निर्देशांक तंत्र फ्रेम, ये क्या होता है, कार्तिक निर्देशांक अक्षों का एक निकाय जिससे सापेक्ष किसी वस्तु की गति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। अतः एक निर्देश फ्रेम निर्देशांक अक्षों का एक निकाय होता है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा घटना को द्विदिशीय अथवा त्रिदिशीय आकाश में प्रभाषित करता है। यदि किसी वस्तु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निम्न है तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के कैप तीनों अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है तो वस्तु की चाल तथा त्वरण निम्न समीकरण से प्राप्त होते हैं। ये हमारे समीकरण से प्राप्त होंगे, इस वस्तु के समीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है यहाँ पे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम सत्य सिद्ध होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। इस प्रकार के निर्देश फ्रेम में यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो यह अपनी स्थिति अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है। अर्थात यदि ये हमारा समीकरण है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाता है। तो वेग तथा हम यहाँ पे वेग लेंगे तो यू एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी डैश यू वाई। यहाँ पे हम अलग अलग लेंगे, यू एक्स के लिए लेंगे, यू वाई के लिए लेंगे और यू जेड के लिए लेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है, एक निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु त्वरित होती है तथा इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। किसी वस्तु की गति को निर्देशित करने के लिए हमेशा एक निर्देश फ्रेम चुनना होता है, जिसमें जब यांत्रिकी के नियम लगाए जाते हैं तो प्रत्येक में समान रहते हैं, चाहे प्रत्येक प्रेक्षकों के बीच में कैसी भी सापेक्ष गति हो। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। Frame of reference, a system of coordinate axes relative to which the motion of an object is described is called a frame. 2 of reference. Thus, a frame of reference is a system of coordinate axes which defines the position of a particle or an event in 2 or 3-dimensional space. If the position vector of the particle with respect to origin is given by, यहाँ पे हमारा गिवन दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के
are the unit vector along the three axes. Then the velocity and acceleration of the particle are given by, that is equation velocity and that is equation acceleration. A reference frame with four coordinates x, y, z and t is known as a space-time frame of reference. Next topic is inertia frame of reference. The frame of reference in which Newton's first and second law hold true are called inertia frame of reference. In such a reference frame is a body is not acted upon by force then continue to its state of rate of unit motion. That is a discussion of ux dx upon dt y then z. Non-inertial frame reference. A frame of reference is said to be non-inertial frame of reference when a body not acted upon by an inertial force is accelerated and Newton's law are not applicable. To describe the motion of a body, we should always choose inertia frame when mechanical law are stated with reference to inertia frame. They receive the same from whatever may be a relative motion between the observers. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, परम निर्देश फ्रेम। क्या होता है, हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है या अतः यह किसी भी सोचा गया कि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह काल्पनिक माध्यम द्रव्य नहीं अदृश्य पूर्णतः पारदर्शी तथा पूर्णतः प्रतिरोधहीन माना गया जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। यह भी कल्पना की गई कि ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तु यहाँ की हमारा ग्रह पृथ्वी भी इस माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है। इसका नाम ईथर दिया। अतः ईथर एक निश्चित निर्देश तंत्र होता है तथा इसका नाम ईथर फ्रेम या परम निर्देश फ्रेम दिया गया। इसको हम इंग्लिश में समझते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ वेल नोन एज द that sound wave require material medium for their propagation. Therefore, it was thought that the light wave also require some medium for its propagation. This medium supposed to be massless, invisible, factually transparent, factually non-resistive, and must be traveling over whole of the universe. It was also assumed that all the bodies in the universe, including our planet Earth, are moving freely. Thought this medium thus either provides a fixed frame of reference, which was the called either frame or rest frame or absolute frame of reference. That is called a absolute frame of reference. सो हमारा ये दो टॉपिक कवर हो गए हैं आज की वीडियो में। अगर मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेसन कल आएंगे।